गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नितिन चौरसिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में घर से स्टडी में। आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे आपका जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग उन पॉइंट्स पे या उन क्वेश्चंस पे मेन फोकस हमें रखना है जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ चुके होते हैं या फिर नेक्स्ट जो हमारे एग्जाम है उनमें आने के चांसेस होते हैं, वो क्वेश्चंस पे हमारा मेन फोकस होगा। इसी के साथ साथ हम लोग आज वो टॉपिक्स भी बहुत कम समय लेके डिस्कस करेंगे जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, राइट। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, ये मेनली 4 टॉपिक्स हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, कैसे बनती है, वो सारा कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकंड जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक जो हमारा आएगा वो आएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोरिजन और रेंसिडिटी। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही टॉपिक है, कोरिजन और रेंसिडिटी। डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? Whenever a chemical change अगर कोई सी भी रिएक्शंस में अगर केमिकल चेंज आता है तो उसको उस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। या फिर चेंज इन स्टेट, या फिर वन स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। इसको और अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। और कन्वर्जन of reactant into product। मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना भी क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शंस। इसके एग्जांपल भी हम लोग और अच्छी तरह से एक बार देख लेते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज। मतलब हम लोग उसको वापस चेंज कर सकते हैं। सेकेंड वो है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? केमिकल चेंज। जैसे कि किसी लोहे पे अगर एक बार जंग लग जाती है तो हम लोग उसको वापस वैसा नहीं बना सकते, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा केमिकल चेंज। और मेल्टिंग ऑफ आइस, एक बार हमने बर्फ जमा ली पानी से तो उसको वापस हम लोग पानी में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार की होती है? 4 टाइप्स की रिएक्शन है। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 हमारे पास रिएक्शन है। तो हम लोग पहली जो रिएक्शन है वो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? 2 और मोर सब्सटेंस कैन कंबाइन एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस। कोई भी एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम एग्जांपल के साथ एक बार और अच्छी तरह से समझ लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइन। अगर हम लोग इसको रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारे पास क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं नीचे लिख भी देता हूं आपको क्लियर के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्लैक लाइन। और ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सबसे ज्यादा किसमें यूज होता है? हम लोग इसको जो घर में पुताई करता है उसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग वॉल्स में। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? सब्सटेंस डिकम्पोज इनटू 2 और मोर न्यू सब्सटेंस। इसको बहुत इजी समझते हैं। कोई भी हमारे पास एक सब्सटेंस है, अगर उसको हम लोग
दो सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। मतलब मेरे पास एक चीज है, मैंने उसको दो चीज में डिकम्पोज कर दिया, तो वो क्या कहलाएगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। को एग्जांपल के साथ और इजीली हम लोग समझ लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या कर रहे थे हम लोग? किसी भी दो कंपाउंड को या दो सब्सटेंस को जोड़ के एक बना रहे थे। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई भी एक सब्सटेंस को दो सब्सटेंस में डिकम्पोज कर रहे हैं, राइट? तो ये अपोजिट है कंपोजिशन रिएक्शन का। सेम एज इट इज, एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है? जिसमें हम लोग की जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है। तो जैसे CH3 में हमने हीट दी थी, मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई थी, इसीलिए हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड है। सेम एज इट इज हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसमें क्या था? उसमें हीट लिबरेट हो रही थी, मतलब हीट निकल रही थी, इसलिए वो रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? When a element displace another element। बहुत इजी वे में इस रिएक्शन को समझते हैं। कोई भी हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, तो उसको क्या कहलाते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल के लिए हम और इजीली इसको समझ लेते हैं। अगर हमारे पास आयरन है, हम लोग उसको रिएक्ट करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है? आयरन सल्फेट। इसके नीचे मैं लिख भी देता हूं आपको, सल्फेट प्लस कॉपर हमारे पास बाहर आ जाता है। जैसे अगर हमारे पास जो हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट है कॉपर, अगर हम उसको रिएक्ट कराते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, जिसमें कॉपर लो रिएक्टिव एलिमेंट है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? आयरन सल्फेट। हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट है उससे हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना? आयरन सल्फेट। नेक्स्ट हम लोग के पास जो रिएक्शन आती है वो क्या आती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? व्हेन बोथ द एलिमेंट डिस्प्लेस ईच अदर। इससे पहले हमने रिएक्शन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर रहा था। इसमें क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों जो एलिमेंट है वो दोनों एलिमेंट्स को जो प्रोडक्ट्स में है उनको रिप्लेस कर देते हैं। सो हम लोग एक बार इसको रिएक्शन के साथ और इजी समझ लेते हैं। हमारे पास है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अगर हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे बेरियम क्लोराइड के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा BaSO4, मतलब बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। ये इसको पहले बैलेंस कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ NaCl, राइट? ये हमारी रिएक्शन क्या कहलाएगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे एक नॉर्मल रिएक्शन ली है, Fe आयरन प्लस वाटर, वाटर के साथ अगर रिएक्ट करती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है Fe3O4, इसको क्या बोलते हैं? एक बार ये भी मैं क्लियर लिख देता हूं, फेरस फेरिक ऑक्साइड। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो रिएक्शन है इसको नॉर्मली अभी ये बैलेंस नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें आयरन के जो एटम है वो सिंगल है, यहाँ पे आयरन के जो एटम है वो 3 है, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम 2 हैं। ये चलो ठीक है बैलेंस है, बट ऑक्सीजन का ये सिंगल एटम है या 4 एटम है, तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, हमें इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या चेक करना होता है? नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ एटम्स है वो रिएक्टेंट्स में बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो जैसा कि हमने चेक करा कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है, तो इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या चीज है वो हमने आपको बता दी कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट चेक कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग। तो अब इसको बैलेंस करते हैं हम रिएक्शन को। जैसे हमारे पास यहाँ पर कितना है? आयरन के सिंगल एटम है, यहाँ पर कितना है? 3 एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे हम यहाँ पर
3 लगा देंगे। तो यहाँ पर कितना आयरन के कितने एटम हो गए, 3 एटम हो गए। सेम एज इट इज हमारे पास प्रोडक्ट में कितने हैं, 3 एटम। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 एटम है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। चलो ठीक है, ये बैलेंस है। बट ऑक्सीजन में कितना है, सिंगल है। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 एटम है। तो मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लगा देंगे। तो ये बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने थे, 4 ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंस हो गया। बट यहाँ पर हाइड्रोजन अब कितने हो गए, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए एटम। एंड देन यहाँ पर हाइड्रोजन में कितना एटम हुए, 2 एटम। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पर भी 4 लगा देंगे। तो कितने हाइड्रोजन के एटम हो गए, यहाँ पर भी 4 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर भी 4 2 जा 8 हाइड्रोजन के एटम हो गए। तो ये जो रिएक्शन हो गई, ये पूरी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रेंसिडिटी और कोरिजन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं कि कोरिजन और रेंसिडिटी क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास कोरिजन। कोरिजन क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट्स सच एज मॉइस्चर और एसिड्स। कोई भी मेटल है वो अगर कांटेक्ट में आएगा, उस पर अटैक करेगा, जैसे मॉइस्चर या एसिड, तो वो क्या होगा, रस्ट होगा या फिर उस पर कोरिजन होगा। तो उसको क्या कहलाएगा, वो कोरिजन। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। सेम एज इट इज दूसरा हमारे पास टॉपिक क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड they became rancid and their taste and smell changes। इसको बहुत इजी वे में हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग वेफर्स वगैरह या फिर चिप्स वगैरह खरीदते हैं मार्केट से, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। वो नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है, ताकि उसके अंदर जो फैट्स है या जो ऑयल्स है वो रेंसिड ना हो या खराब ना हो, उनकी स्मेल चेंज ना हो, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। वो क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। हमारे जो इस चैप्टर के जो टॉपिक्स थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस पुट अप होने के चांसेस होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स में थे, उस बेसिस पे हमने जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है या कुछ समझ में नहीं आता है या कोई और एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हम लोग को मैसेज कीजिए। हमारा जो लिंक है, अगर आप इसके अलावा इसके नोट्स भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उसके द्वारा नोट्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके जो मेन क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर्स में वो डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।